हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय मेरो वासुदेवाय। स्कंद महापुराण की जय। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना पूर्वक अनुरोध करता हूँ कि आप अपना आसन ग्रहण करें और आवाज समझ देवी देवताओं को आने का मार्ग दें तथा हमारी भाषा उन तक पहुंचाकर उनसे आशीर्वाद दिलवाने में हमारी सहायता प्रदान करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवता जो रायपुर क्षेत्र के समस्त देवी देवता हैं सभी का आह्वान करता हूँ तथा उनसे प्रार्थना करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर अवैध समस्त देवी देवताओं के सहित आप सभी लोग प्रसन्न होइए और इस कथा का श्रवण कर सबको लाभ प्रदान कीजिए। मैं अपने कुलदेवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं अपने पितरों का मनन करते हुए तथा अपने श्रोताओं के पितरों का मनन करते हुए उनसे अनुरोध करता हूं कि आप भी इस कथा का लाभ उठाएं और अपना आशीर्वाद सभी लोगों पर बनाएं। मैं स्कंद महापुराण के मुख्य देवता कार्तिक कुमार जी से भी अनुरोध करता हूं कि आप अपना आसन ग्रहण करें। मैं अपने भोलेनाथ में या पार्वती को भी अनुरोध करता हूं कि गौरविंद और आकाशन ग्रहण कर इस कथा का श्रवण कर हम लोगों को लाभ प्रदान करें। हे महादेव, मुझसे कोई भी भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। मैं आकाश राजगढ़िया वंशल गोत्रोत्पन्न उमाशंकर नारायणी देवी कांता राजगढ़िया का पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सामरिया बाबा चतुर्थ संप्रदाय के महामंडलेश्वर मेरे गुरु, उनका ध्यान करते हुए, कृष्ण जी का ध्यान करते हुए, राधा रानी सरकार का ध्यान करते हुए, गिरी वृंदावन गिरी महाराज गिरी पर्वत का ध्यान करते हुए, गोवर्धन पर्वत का ध्यान करते हुए मैं अपने गुरु के चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए आज की कथा गुरु आज्ञा से प्रारंभ करता हूं। मेरे गुरु भगवत कथा के लिए विख्यात हैं और उन्होंने भगवत कथा में अभूतपूर्व कथाएं की है, इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए। मेरे गुरु ने पूर्व में कतरासगढ़ में भी बहुत ही अभूतपूर्व कथा हम लोगों के पूर्वजों के निमित्त गया श्राद्ध निमित्त की थी, जिसको आज तक कतरासवासी भूल नहीं पाए। तो मैं उन गुरु को चरणों में आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उनके आशीर्वाद लेते हुए आज की कथा को आगे की ओर ले जाने के लिए उनसे आज्ञा चाहता हूं। मैं पंडित प्रदीप जी मिश्रा को भी धन्यवाद देता हूं और आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। थोड़ा भजन करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते कृष्णचंद्राय। ओम नमो भगवते राधा दामोदराय। ओम नमो भगवते राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते राधे 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 राधे। ओम नमो भगवते राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णचंद्राय राधा सरकाराय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हम लोग ने कल बहुत ही अभूतपूर्व कथा चल रही है। वैशाख मास का अभूतपूर्व कथा प्रसंग चल रहा है। वैशाख मास के में की कथा हम लोगों ने कल श्रवण किया और पता चला कि बैन इसके बाद राजा होंगे और वह हम लोगों ने जाना। आज की कथा की हम लोग बोलेंगे बढ़ेंगे काशी काशी शिव काशी मोक्ष नगरी काशी की जय।
सूर्यदेव बोले, मेष राशि के में सूर्य के स्थित हो रहने पर जो बैसाख मास में प्रातः काल स्नान करता है और भगवान विष्णु की पूजा करके इस कथा को सुनता है, वह सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास कहते हैं, जो सब पापों का नाशक, पवित्र कारक, धर्मानुकूल, वंदनीय और पुरातन है। गोदावरी के तट पर शुभ ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में महर्षि दुर्वासा के 2 शिष्य रहते थे, जो परमहंस, ब्रह्मनिष्ठ, उपनिषद विद्या में परिनिष्ठ और इच्छा रहित थे। वे भिक्षा मात्र भोजन करते और पुण्यमय जीवन बिताते हुए गुफा में निवास करते थे। उनमें से एक का नाम सत्यनिष्ठ और दूसरे का तपोनिष्ठ है। वे इन्हीं नामों से तीनों लोकों में विख्यात थे। सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा में तत्पर रहते थे। जब कोई श्रोता अथवा वक्ता न होता तब वे अपने नित्य कर्म किया करते थे। यदि कोई श्रोता उपस्थित होता तो वह उस निरंतर वे भगवत कथा सुनाते, और यदि कोई कथावाचक भगवान विष्णु की कल्याणमयी पवित्र कथा कहता तो वे अपने सब कर्मों को समेटकर श्रवण में तत्पर हो उस कथा का सुनने लगते थे। वे अत्यंत दूर के तीर्थों और देव मंदिरों को छोड़कर तथा कथा विरोधी कर्मों का परित्याग करके भगवान की दिव्य कथा सुनते और श्रोताओं को स्वयं भी सुनाते थे। कथा समाप्त होने पर सत्यनिष्ठ अपने शेष कार्य पूरा करते थे। कथा सुनने वाले पुरुषों को जन्म मृत्युमय संसार बंधन को प्राप्ति नहीं होती। इसके अंतकरण की शुद्धि होती है। भगवान विष्णु में जो अनुराग की कमी है वह दूर हो जाती है और उनके प्रति गाढ़ अनुराग होता है। साथ ही साधु पुरुषों के प्रति सौहार्द बढ़ता है। रजोगुण रहित गुणातीत परमात्मा शीघ्र ही हृदय में स्थित हो जाते हैं। श्रवण से ज्ञान पाकर मनुष्य भगवत चिंतन में समर्थ होते हैं। श्रवण, ध्यान और मनन यह वेदों में अनेक प्रकार से बताया गया है। जहां भगवान विष्णु की कथा न होती हो और जहां साधु पुरुष न रहते हो, वह स्थान साक्षात गंगा तट ही क्यों न हो, निसंदेह त्याग देने योग्य है। जिस देश में तुलसी नहीं है अथवा भगवान विष्णु का मंदिर नहीं है, ऐसा स्थान निवास करने योग्य नहीं है। यह निश्चय करके मुनिवर सत्यनिष्ठ सदा भगवान विष्णु की कथा और चिंतन में संलग्न रहते थे। दुर्वासा का दूसरा शिष्य तपोनिष्ठ दुराग्रह पूर्वक कर्म में तत्पर रहता था। वह भगवान की कथा छोड़कर अपने कर्म पूरा करने के लिए इधर उधर हट जाता था। कथा की अवहेलना से उसे बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। अंतोतगत्वा कथा परायण सत्यनिष्ठ ने ही उसका संकट से उद्धार किया। जहां लोगों के पाप का नाश करने वाले भगवान विष्णु की पवित्र कथा होती है, वहां सब तीर्थ और अनेक प्रकार के क्षेत्र स्थित रहते हैं। जहां विष्णु कथा रूपी पुण्यमयी नदी बहती रहती है, उस देश में निवास करने वालों की मुक्ति उनके हाथों में ही है। पूर्व काल में पंचाल देश में पुरुयशा नामक एक राजा थे, जो पुण्यशील एवं बुद्धिमान राजा भूरियशा के पुत्र थे। पिता के मरने पर पुरुयशा राज सिंहासन पर बैठे। वे धर्म की अभिलाषा रखने वाले, शूरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न और धनुर्वेद में प्रवीण थे। उन महामती नरेश ने अपने धर्म के अनुसार पृथ्वी का पालन किया। कुछ काल के पश्चात राजा का धन नष्ट हो गया। हाथी और घोड़े बड़े बड़े रोगों से पीड़ित होकर मर गए। उनके राज में ऐसा भारी अकाल पड़ा जो मनुष्यों का अत्यंत विनाश करने वाला था। पंचाल नरेश राजा पुरुयशा को निर्बल जानकर उनके शत्रुओं में आक्रमण किया और युद्ध में उनकी जीत लिया। तदंतर पराजित हुए राजा ने अपनी पत्नी शिखनी के साथ पर्वत की कंदरा में प्रवेश किया। साथ में दासी और सेवकगण भी थे। इस प्रकार छिपे रहकर राजा मन ही मन विचार करने लगे कि मेरी यह क्या अवस्था हो गई। मैं जन्म और कर्म से शुद्ध हूँ, माता और पिता के हित में तत्पर रहा हूँ, गुरु भक्त, उद्धार, ब्राह्मणों का सेवक, धर्म परायण, सब प्राणियों के प्रति दयालु, देव पूजक और जितेंद्रिय भी हूँ। फिर किस कर्म से मुझे यह विशेष दुख देने वाली दरिद्रता प्राप्त हुई है? किस कर्म से मेरी पराजय हुई और किस कर्म के फलस्वरूप मुझे यह वनवास मिला है? इस प्रकार चिंता से व्याकुल हो राजा ने क्षीण चित्त से अपने सर्वज्ञ गुरु मुनिश्रेष्ठ याज और उपयाज का स्मरण किया।
राजा के आह्वान करने पर दोनों बुद्धिमान मुनीश्वर वहां आए। उन्हें देख कल पंचाल प्रिय नरेश सहसा उठकर खड़े हो गए और बड़ी भक्ति के साथ गुरु के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम किया। फिर वन में पैदा होने वाली शुभ सामग्रियों के द्वारा उन्होंने उन दोनों का पूजन किया और विनीत भाव से पूछा, विप्र परवरो, मैं गुरु चरणों में भक्ति रखने वाला हूँ, मुझे किस कर्म से यह दरिद्रता कोष हानि और शत्रुओं का से पराजय प्राप्त हुई है? किस कारण मेरे वनवास हुआ और मुझे अकेले रहना पड़ा? मेरा न कोई पुत्र है, न भाई और न हितकारी मित्र है। मेरे द्वारा सुरक्षित राज्य में यह बड़ा भारी अकाल कैसे पड़ गया? यह सब भारी बातें विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। राजा के इस प्रकार पूछने पर वे दोनों मुनिश्रेष्ठ कुछ देर ध्यान मग्न होकर इस प्रकार बोले, राजन, तुम पहले के 10 जन्मों तक महापापी व्याग्ध रहे हो। तुम सब लोगों के प्रति क्रूर और हिंसा परायण थे। तुमने कभी लेश मात्र भी धर्म का अनुष्ठान नहीं किया। इंद्रिय संयम तथा मनो निग्रह का तुमसे शर्ताभाव था। तुम्हारी जिह्वा किसी प्रकार भगवान विष्णु के नाम नहीं लेती थी। तुम्हारा चित्त गोविंद के चारों चरणार बिंदों का चिंतन नहीं करता था और तुमने कभी मस्तक नवाकर परमात्मा को प्रणाम नहीं किया। इस प्रकार दुरात्मा व्याग का जीवन व्यतीत करते हुए तुम्हारी 9 जन्म पूरे हो गए। 10वां जन्म प्राप्त होने पर तुम शम्य पर्वत पर पुनः व्याघ्र हुए। वहां सब लोगों के प्रति क्रूरता करना ही तुम्हारा स्वभाव था। तुम मनुष्यों के लिए यम के समान थे, दयाहीन, शस्त्र जीवों और हिंसा परायण थे। अपनी स्त्री के साथ रहते हुए राह चलने वाले पाठकों को तुम बड़ा कष्ट दिया करते थे। बड़े भारी सठ थे। इस कारण अपने हित न जानते हुए तुमने बहुत वर्ष व्यतीत किए। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, ऐसे मृगों और पंछियों के वध करने के कारण तुम दयाहीन, दुर्बुद्धि को इस जन्म में कोई पुत्र नहीं प्राप्त हुआ। तुमने सबके साथ विश्वासघात किया, इसलिए तुम्हारे कोई सहोदर भाई नहीं हुआ। मार्ग में सबको पीड़ा देते रहे, इसलिए इस जन्म में तुम मित्र रहित हो। साधु पुरुषों के तिरस्कार से शत्रुओं द्वारा तुम्हारा पराजय हुई है। कभी दान न देखने के दोष से तुम्हारे घर में दरिद्रता प्राप्त हुई है। तुमने दूसरों को सदा उद्देश्य में डाला है, इसलिए तुम्हारा दुस्सह वनवास मिला। सबके अप्रिय होने के कारण तुम्हें असम्य दुख मिला है। तुम्हारे क्रूर कर्मों के फल से ही इस जन्म में मिला हुआ राज्य भी छिन गया है। बैसाख मास की गर्मी में तुमने सर्वार्थवश एक दिन एक ऋषि को दूर से तालाब बता दिया था और हवा के लिए प्लास का एक सूखा पत्ता दे दिया था। बस जीवन में इस एक ही पुण्य के कारण तुम्हारे यह जन्म परम पवित्र राजवंश में हुआ है। अब यदि तुम सुख, राज्य, धन, धान्य आदि संपत्ति, स्वर्ग और मोक्ष चाहते हो अथवा सायुज एवं श्रीहरि के पद की अभिलाषा रखते हो, तो बैसाख मास के धर्मों का पालन करो। इससे सब प्रकार के सुख पाओगे। इस समय बैसाख मास चल रहा है। आज अक्षय तृतीया है। आज तुम विधि पूर्वक स्नान और भगवान लक्ष्मीपति की पूजा करो। यदि अपनी समान ही गुणवान पुत्रों की अभिलाषा करते हो तो सब प्राणियों के हित के लिए प्याऊक लगवाओ। इस पवित्र वैशाख मास में भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता के लिए यदि तुमने निष्काम भाव से धर्मों का अनुष्ठान करोगे तो अंतकरण शुद्ध होने पर तुम्हारे भगवान विष्णु प्रत्यक्ष दर्शन होगा। यो कहकर राज को अनुमति ले उनके द्वारा ब्राह्मण, पुरोहित, याज और अपयाज जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनके उपदेश पाकर महाराज पुरुयशा ने बैसाख मास के संपूर्ण धर्मों का श्रद्धा पूर्वक पालन किया और भगवान मधुसूदन का आराधना की। इससे उनका प्रभाव बढ़ गया तथा बंधु बांधव उनसे आकर मिल गए। तत्पश्चात वे मरने से बची हुई सेना को साथ ले बंधु बांधवों सहित पंचाल नगरी के समीप आए। उस समय पंचाल राजा के साथ राजाओं का पुनः संग्राम हुआ। महारथी पुरुयशा ने अकेले ही समस्त महाभाव राजाओं पर विजय पाई। विरोधी राजाओं ने भागकर विभिन्न देशों के मार्गों का आश्रय लिया। विजयी पंचाल राज ने अभागे हुए राजाओं को कोष, 10 करोड़ घोड़े, 3 करोड़ हाथी, 1 अरब रथ, 10,000 ऊंट और 3 लाख
खच्चरों को अपने अधिकार में करके अपने पुरी में पहुंचा दिया। वैशाख धर्म के मातम्य से सब राजा मग्न मनोरथ हो पुरुयसा को ही कर देने वाले हो गए। पंचाल देश में अनुपम सुकाल आ गया। भगवान विष्णु की प्रसन्नता से इस वसुधा पर उनका एक छत्र राज हुआ और गुरुता, उदारता आदि गुणों से युक्त उनके 5 पुत्र हुए, जो धृष्टकीर्ति, धृष्टकेतु, धृष्टद्युम्न, विजय और चित्रकेतु के नाम से प्रसिद्ध थे। धर्म पूर्वक प्रतिपालित होकर समस्त प्रजा राजा के प्रति अनुरक्त हो गई। उसके उसी क्षण उन्हें वैशाख मास के प्रभाव का निश्चय हो गया। तब से पंचाल राज भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए वैशाख मास के धर्मों का निष्काम भाव से बराबर पालन करने लगे। उनके इस धर्म से संतुष्ट होकर भगवान विष्णु ने अक्षय तृतीया के दिन उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो जगन्नाथ की जय। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। मैं गुरु आज्ञा लेकर आज की कथा इसी अध्याय के साथ यहीं पे विराम दूंगा। वैशाख मास का बहुत ही अभूतपूर्व कथा चल रही है। हमें कार्तिक मास में वैशाख मास के उत्तम कथा का श्रवण करने का अवसर हमारे प्रभु द्वारा प्राप्त हुआ है। हमें अपने भाग्य को जितना सराहें वो कम है, क्योंकि कार्तिक मास में कार्तिक पुराण हमें सुनने को मिल रहा है। कार्तिक पुराण सुनना अपने पूर्व जन्मों के, कई जन्मों के फल के कारण ही संभव है। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा इस स्कंद महापुराण की कहाना है। स्कंद महापुराण का अनुपम कथा हम लोगों को मिल रहा है। बाबा भोलेनाथ, जगन्नाथ, विश्वनाथ, कृष्ण, राधा हमारे पर दया रखे, हम लोगों का कल्याण करे। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। हम लोग लघु आरती कर आज की कथा को यहीं पे विराम देंगे। कल पुनः प्रयास कर आगे की कथा की ओर बढ़ेंगे। हे भोला सबका दुख काटो बाबा, हे बम बम सबका दुख काटो भोला। कपूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितम नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमो। मातृ देवी व पितृदेव व सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। स्कंद पुराणाय नमो नमः। भक्तवत्सलाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमः। शीतलीकरण नाम करचेत। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्ते। हर हर महादेव। काल हरा, दुख हरा, दारिद्र हरा, कष्ट हरा, हर हर महादेव। माता देवी व पितृ देव सब पितृ देवताभ्याम नमः। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज, लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ कुबेर जी महाराज से अनुरोध करता हूं कि आप हमारे यहाँ निवास रहकर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाज समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूं, आप सभी लोगों को आशीर्वाद प्रदान कर अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को भी धन्यवाद देता हूं कि गौर बिंदोरा के रूप में उन्होंने भावपूर्वक कथा श्रवण की। आप सभी लोगों पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। हे कार्तिक कुमार, कार्तिक देव, आपके ही उपस्थिति में यह कथा चल रही है। आप कृपा करके सभी का कष्टों का हरण करिए। जो इस कथा को सब्सक्राइब करे उन पर विशेष कृपा कीजिए। जो इस कथा का श्रवण करे उनके सब कष्टों का हरण कर दीजिए। आप आकाश राजगरिया यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा पहुंचवाने में मेरी सहायता कीजिए। जो भी एक भी सब्सक्राइबर बढ़ाता है उसको भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इसमें हमें शंका नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि शिव स्कंद महापुराण ही
एकमात्र पुराण है जहां पर यह बताया गया है कि ब्रह्मा विष्णु महेश किस प्रकार एक हैं और किस प्रकार भगवान विष्णु की महिमा है, किस प्रकार जगन्नाथ जी की महिमा है, कलयुग में हमें क्या क्या प्राप्त है। तो सभी का कल्याण हो। काल हर दुख हर दारी धर कष्ट हर, हर हर महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। बम 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 बोल बम।